हेलो एवरीवन, लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे लक्ष्य का टेस्ट सीरीज़। आज सीरीज़ नंबर फर्स्ट होगा। यह सीरीज़ आपके लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई जैसे रेलवे ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी लोग यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इन सब के लिए यह सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस फिलअप को फिल करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो आप सारे ऑप्शंस उठा के यहाँ पुट करो, सारे ऑप्शन उठा के पुट करो, जिसके साथ सीरीज बैठ जाए वो आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये होगा, लेंदी होगा। दूसरा, आप डायरेक्ट देख लो कि सीरीज में क्या बन रहा है। तो आप देखो, बार बार ए और बी की रिपीटेशन हो रही है। तो किस तरह से हो रही है? अगर हम लोग रख दें पहले बॉक्स में बी, तो ये हो जाएगा ए बी। अब उसके बाद देखो डबल ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा कि पहले ए बी आया था, डबल ए आया है, तो डबल बी आएगा। ठीक है, तो एक फिलअप में ए हुआ, एक फिलअप में क्या, सॉरी, एक फिलअप में बी हुआ और दूसरे भी फिलअप में क्या हुआ, बी हुआ। लगातार बी बी कहाँ है? दो ऑप्शन में है, बी में और सी में। आगे देखिए, डबल ए डबल बी हो चुका था, फिर आया है डबल ए। तो पहले ए बी था, डबल ए डबल बी, तो इस बार क्या आएगा, ट्रिपल ए। तो दो ए लिखा हुआ है, एक ए और चाहिए, तो डबल बी के बाद आपको एक ए चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो बन जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ठीक है ना? तो डबल ए डबल ए, सॉरी, ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यही सीरीज चल रहा था। तो इस अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सीरीज़ है, बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखिए। अल्टरनेट सीरीज़ है ये। मैंने आपको बताया होगा कि सीरीज़ में जब भी अप डाउन हो, मतलब अल्टरनेट चले, कभी बढ़े कभी घटे, इस तरह से चले, तो आप उसको अल्टरनेट चेक किया करो। शुरू में अगर बड़ा सीरीज़ दिया तो पीछे से चेक किया करो। देखो, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। लेकिन इसका हमको बताना नहीं है, हमें बताना इस सीरीज का। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 और 45 तियाँ 135 हो जाएगा आपका सही जवाब। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 2 6 12 30। अब देखो, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, इस तरह से तो बन नहीं पाएगा। तो आप गैप निकालो। पहले में 4 का गैप है, 6 6 12, दूसरे में 6 के गैप है, 12 8 20, तीसरे में 8 का गैप है, 20 10 30, चौथे में 10 का गैप है। तो अब 12 गैप आएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 42। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग ट्राई करिए, मैं क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। चारों में से कौन सा बनेगा? देखो, सेकंड ऑप्शन में डबल टी आया है, इसमें कहीं भी डबल टी नहीं था, इसीलिए ये तो नहीं बनेगा। इसमें क्या आया है? आर्मी बोट। आर्मी बोट में डबल ए आया है। क्या आया है? डबल ए। कहीं भी आपको डबल ए मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें डबल बी आ चुका है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? पहला ऑप्शन बनेगा। ऊपर देखिए, टी भी है, आर भी है, ओ भी है, एम भी है, बी भी है, ए भी है, और किसी का रिपीटेशन भी नहीं हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? सूर्य सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सॉरी, पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि का क्या काम होता है? कवि का काम होता है कविता लिखना। तो चित्रकार का क्या काम होगा? चित्रकार का काम होगा चित्रकारी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डी डी ए को लिखा है आर आर बी। अब देखो, सेम लेटर है। जब लेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया होगा आपको कि बस सेम टू सेम उठा के रख दीजिए। तो ए के लिए क्या है? बी है, तो पहले आ जाएगा बी। और डी डी के लिए क्या है? डी डी। तो बी डी डी, बी डी डी कहाँ पे लिखा हुआ है? सॉरी, डी डी के लिए आर, तो बी आर आर, बी आर आर आपको कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84, शब्दकोश के अनुसार। देखो, कभी भी क्वेश्चन है शब्दकोश के अनुसार, तो पहले छोटा रखते हैं और फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में बढ़ते हैं। ठीक है ना? पहले छोटा रखेंगे, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा।
ठीक है। अब छोटा इसमें चेक करना है, देखो सब में एल कॉमन है, तो एल से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा छोटा है, क्योंकि सब में एल है, तो एल से चेक नहीं कर सकते कि छोटा कौन सा है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है ई, आई, ए, ए। अब बताओ आई ए में कौन छोटा है, तो आप बताओगे ए छोटा है, तो या तो लेटर आएगा पहले या तो लाफ्टर आएगा पहले। तो इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसको छोड़ देंगे, हमको बताना है दूसरे पर कौन आएगा। तो अब देखो ए बराबर हो गया, ए से तुलना अब नहीं हो पाएगी। अब टी और यू में कौन छोटा है, तो आपको पता है टी 20 होता है, यू 21 होता है, तो टी छोटा है, तो ये पहले स्थान पर आएगा, यह दूसरे स्थान पर आएगा। पूछा कौन है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो आंसर हो जाएगा लाफ्टर। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, लाफ्टर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम चुनना, देखो सारे मीनिंग पे, एग्जामिन मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, चेक मतलब जांच करना, इन सब का मतलब होता है जांच करना, जबकि एक्सेल का मतलब यह नहीं होता, इसीलिए यह अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में से चारों में से अंतर किसमें है। देखो ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, जबकि ये राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13, 78, 117, 119 में से कौन सा विषम है। तो आप देखो ये भी 13 का मल्टीपल है, 13 छक 78, 13 नवा 117, ये सारे 13 के मल्टीपल हैं, जबकि 119 13 का मल्टीपल नहीं है। तो गलत, सही जवाब क्या होगा, 119, 119 विषम है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से अब जितने भी टेस्ट सीरीज़ आपके होंगे उनको हम लोग यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे, सो दैट जो बच्चे हमारा टेस्ट नहीं दे पाते हैं उन तक भी हम लोग टेस्ट को पहुंचा सके। अभी आज पहला टेस्ट था, लेवल हम लोगों ने आसान रखा है, इससे और भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन हम लोग यूपीएसआई लेवल तक के क्वेश्चंस आप लोग को शेयर करेंगे। तो आप सभी लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहली बात तो कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हर शनिवार हम लोग का टेस्ट होता है, तो हर संडे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन को देखने के पहले आप पेपर खुद ही सॉल्व किया करिए, और खुद सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने पीडीएफ फाइल दे दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए। क्वेश्चन को ऐसे ही ऑनलाइन मोबाइल पे ही लगाइए, इससे आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ऐसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे ही आप मोबाइल ले लो हाथ में और उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आपको आंसर की चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप जो है, आप टेस्ट सीरीज़ के पहले पेज पे जाइए, वहाँ नंबर दिया हुआ है 3 नंबर, उनमें से किसी पे भी मैसेज करके आप आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। तो अभी मैंने बताया शब्दकोश में क्या होता है, छोटा पहले आता है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए, तो सब में के कॉमन है, के और एन सब में कॉमन है, तो के और एन तक तुलना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बराबर है। अब इसके बाद देखो बच रहा है ओ, फिर क्या बच रहा है आई। ठीक है ना, ओ और आई में छोटा कौन है, तो आप बताएंगे आई 9 होता है, ओ 15, तो आई छोटा है। इसका मतलब सबसे पहले या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो आई तक बराबर हो गया इन दोनों में, बाकी सब में ओ था तो ये बाद में आएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, या तो के एन आई आएगा या तो के एन आई टी आएगा। तो आई तक बराबर होने के बाद देखो टी और जी कौन छोटा है, जी छोटा है, तो पहले आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4। अब देखो आपको ऑप्शन दिख गया है, ऑप्शन दिख गया तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टाइम बचाना सीखो, टाइम बचाना सीखो। आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में ट्रायंगल को एक्स ओ एम एक्स पी आर डी पी बी लिखा गया है, तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताए हुए हैं कि आप पहले लेटर के करीब खोजा करो कि पहले लेटर के करीब इधर क्या है। तो आप पाओगे पहले लेटर के करीब आपका यक्स है, तो 20 में 4 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। पोजीशन आपको याद होना चाहिए, अगर टी लिखा है तो T20 दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम में लगाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओगे। पहले करीब आपने देखा 24, 20 4 24 सही है। 18 और 15 ये दिखना चाहिए, बोल ऐसे, इसको आप आर को आर नहीं बोलो, आर को अब 18 बोलो, ओ को ओ नहीं बोलो, ओ को 15 बोलो, तभी आपको दिखेगा कि आर 18 15 -3। तो पहले 4 हुआ था, जुड़ा था, फिर 3 घटा है, फिर 4 जुड़ना चाहिए, 9 4 13 एकदम सही है। अब 3 घटना चाहिए, सही है। ठीक है, तो 4 जोड़ना है, 3 घटाना है, 14 4 18, 7 में से 3 गया 4। तो इसका मतलब कोडिंग करने का तरीका +4 -3 का है। अप्लाई करिए और फटाक से आप जवाब दे दीजिए।
एजुकेशन +4 करोगे आई आ जाएगा, सब में आई है कोई बात नहीं। -3 करोगे, 4 में से 3 गया 1, तो आ जाएगा आपका ए। आई और ए एक ही ऑप्शन में, बस अब आप क्लिक करिए उसको। इन सब क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, ऑप्शंस को आप देखते चला करिए, पूरा सॉल्व करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 में से 3 गया तो एक आएगा, एक करके एक ही ऑप्शन है, तो वो टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा प्रतीकों और अंकों को एक दूसरे के स्थान, मतलब इसमें हेर फेर करना है, और हेर फेर करने के बाद हमको लाना कितना है, 2 लाना है। इस ऑप्शन के अनुसार हमको बदलना है, कह रहा है प्लस और डिवाइड को बदल दो, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर दो। और साथ ही में कह रहा है जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 कर दो, इधर नहीं इस साइड में, और जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 लग दो। इतना करने के बाद चेक करो क्या 2 आता है, अगर 2 आता है तो सही है, 2 नहीं आता तो अगले में भी ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। चलिए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 और 2 मिला लेंगे तो हो जाएगा 6, और 6/3, 6/3 करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा, 2 जी आ रहा है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, पहला आंसर आपका सही होगा। अगर नहीं आता तो हमको बाकी ऑप्शन में भी ऐसे ही करना पड़ता, जहाँ ऐसा जवाब मिल जाएगा बराबर वाला वही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 गुणे 8 बराबर 56, तो आप सोचो 8 गुणे 8 बराबर 56 कैसे लिखेंगे, तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 मतलब जितना लिखा उससे एक कम, 4 तियाँ 12 होगा, जितना लिखा उससे एक कम, 7 सत्ते 49, 7 छक 42, जितना लिखा उससे एक कम, तो 3 त्रिक्का लिखा था लेकिन 3 दूनी देखेंगे, 3 दूनी 6, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति को हमको देखना है, उसके अनुसार बताना है क्या होगा। तो ऊपर से आप पहचानिए, देखिए कैसे ये चीज़ ऐसे है, तो इस चीज़ को भी जब ऐसे लाएंगे तो यहाँ पे हमको एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ बनेगा। कहाँ है ऐसा, ऐसा आपका सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, ऐसा आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 93, इसको आप काउंट करिएगा, आंसर आएगा 55। कितना आएगा, 55। क्वेश्चन नंबर 94, चलिए देखते हैं। महिला आयत, मतलब जो आयत है वो महिलाओं को दर्शाता है, जो त्रिभुज है वो सरल दिखाता है, ठीक है, और जो वृत्त है वो नियोजित को दिखाता है, और जो वर्ग है वो घमंडी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे घमंडी महिला, घमंडी बोले तो क्या होगा, वर्ग, और महिला बोले तो त्रिभुज। नहीं, महिला में क्या था एक बार देखना पड़ेगा, महिला में क्या है, आयत है, ठीक है ना। देखो महिला में क्या लिखा है, आयत लिखा है, और घमंडी महिला के लिए वर्ग। तो वर्ग और आयत मिलना चाहिए, लेकिन कह रहा है नियोजित नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, नियोजित नहीं होना चाहिए। तो नियोजित मतलब क्या, नियोजित मतलब वृत्त। तो वर्ग और आयत ये मिलने चाहिए, लेकिन वृत्त नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान दीजिए कहाँ पे हुआ है, ऐसा हुआ है देखिए यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे देखो 8 और 9 दोनों आ रहा था, लेकिन 9 में वृत्त भी आ गया, तो बचा केवल कितना, 8। तो सही जवाब इसका कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, इस चित्र को आपको ढूंढना है किस ऑप्शन में है, ठीक है। ये सब आँख को चेक करने के लिए देते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखो ऐसा चित्र यहाँ पे है, देखो ये बना, ये बना, ये हुआ, ये, ठीक है। तो ऐसा चित्र किस ऑप्शन में है आपके, पहले ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 आपका पज़ल है। पज़ल में देखिए क्या है, बहुत आसान सा पज़ल है, कुछ नहीं करना है। आप 38 और 32 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 70, और 70 को 10 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 7। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है और 11 से भाग दे देना है। तो 32 और 23 को जोड़ोगे आ जाएगा 55, और 11 से भाग दे दोगे आ जाएगा 5, सही है। तो वही काम यहाँ भी कर दो। 28 और 12 को जोड़ोगे आ जाएगा 40, और अगर 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिगर रीजनिंग है, बहुत ही आसान है, चेक करिए बैट और बॉल में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। बॉल जहाँ था बैट भी वहीं है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस आप शेप देखो, शेप में चेंज हुआ है। यहाँ पे जितनी लाइनिंग थी एक लाइन कम हो गई है। इसका मतलब जहाँ बॉल है जहाँ बैट है वो अपने स्थान पे रहेगा, मतलब बैट ऊपर। अब देखो ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं, इसमें बॉल है नहीं, बस ऐसे ही मार दो पहला ऑप्शन, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कागज़ मोड़ना है, इसको मोड़ने के बाद, काटने के बाद आप चाहो तो इस तरह से आप मोड़ो और मोड़ के काटो, देखोगे आंसर क्या बनेगा, पहला ऑप्शन बनेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 99 फिगर है दर्पण के बगल में। तो दर्पण में होता क्या है, ये जो आपका शेप है अब ये इधर ऐसे आ जाएगा और गोला आ जाएगा इधर। तो ऐसा कहाँ हुआ है, ऐसा हुआ है बी ऑप्शन में। इसमें देखो गोला पहले दे दिया इसलिए ये नहीं होगा, इसमें गोले की पोजीशन गलत है, इसमें उल्टा कर दिया, वाटर वाला पोजीशन रख दिया है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना JENU, JENU, इसी को आपको खोजना है। कैसे खोजेंगे JENU को, आइए देखते हैं। ठीक है, हमको इसके लिए ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। JENU है ना, हमें क्या चाहिए, JENU। अब आप 47 पे चेक करो, J है तो 4 और 7 ये दोनों मिल रहे हैं जहाँ, वहाँ E है, J नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 38 पे चेक करो, J है तो 3 और 8, क्या J है, नहीं है। 38 3 8 J है। ठीक है, अगला 62, एक मिनट गलती हुई, फिर से 47 को हम लोग ने उल्टा गिना, 74 गिन दिया था। 47 मतलब हमको इधर से देखना पड़ेगा, 4 7 J है, चलो ठीक है। 83 पे अब हमारा E आना चाहिए, JNU था ना, JENU हमको देखना था। ठीक है, अब 83 देखो, 8 और 3, 8 और 3 E भी है, चलो सही है। 48 अब हमको N मिलना चाहिए, 4 और 8 N भी सही है। अगर 95 पे U मिल गया तो मतलब वही सही है। 95 N 5 नहीं मिला। 9 और 5 पे क्या मिला आपका, E हमें चाहिए था क्या, U। ठीक है ना, JENU खोजना था, पहले पे नहीं मिला। अब हम चलेंगे आपके सेकंड ऑप्शन पे, 38 38 J है, सही है। 62 पे E चाहिए, 62 E भी सही है। 47 पे हमको N चाहिए, 47 क्या N है आपके पास, नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 59 चेक करिए, 59 J है, सही है। 73 E चाहिए, 73 पे I लिखा है, हमको E चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। चाहो तो चेक कर लो, 47 J सही है। ठीक है ना, 74 E सही है ना। 39 पे हमको N चाहिए, 39 N भी सही है। और 94 पे हमको U चाहिए, 94 U भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 94। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले ही वीडियो में आपको इसमें मैथ्स, हिंदी और जीएस के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आपको हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखिए, पहले आप PDF पेपर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके पेपर को डाउनलोड करने के बाद खुद ऑनलाइन ऐसा ही सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगला पेपर हम लोग बेस करेंगे यूपीपी के एग्ज़ाम पे। यूपीपी के एग्ज़ाम पे जिस तरह से क्वेश्चन आता है, अगला पेपर जो होगा शनिवार को, वो यूपीपी के एग्ज़ाम के बेस पे होगा और संडे उसी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर।